अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, ठीक हो ना। आज मैं इस बारे में बात करने आया हूं जो कि बच्चे से लेकर बूढ़े और जवान से लेकर कातिलाना निगाहों वाले बंदे तक की जुबान पर है। जी हाँ, शफकत महमूद साहब। अब शफकत महमूद साहब का अगर आपको नहीं पता तो कहानी कहां से शुरू होती है, तो हम बताते हैं कि कहानी कहां से शुरू होती है। अब कहानी शुरू यहां से होती है कि जी शफकत महमूद साहब ने कहा है जी 15 मई तक मैं एग्जाम्स पोस्टपोन करवाने लगा हूं। लेकिन बात सारी ये है कि जी एग्जाम्स 15 मई तक कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि 20 से 25 अप्रैल तक तो वैसे ही एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो 15 मई का तो ऐसे कह रहे हैं जैसे क़यामत तक पोस्टपोन करवाने लगे हैं। अब जब उन्होंने ये इतना बड़ा एहसान बच्चों पे करने का फैसला कर ही लिया तो बच्चे भी बहुत ही इजी हो गए, क्योंकि उनको पता था कि यार पहले भी इस बंदे ने इतना साथ दिए तो आगे भी देगा। लेकिन अब उनको तो नहीं ना पता था। पार्टी बदल लिया साला। अब साथ ही उन्होंने ट्वीट कर दी कि जी डिसीजंस आर टेकन कीपिंग देयर बेस्ट इंटरेस्ट इन व्यू, हैव फेथ। अब बच्चे बेचारे सारे मासूम के यार बंदा इतना कह रहा है तो एतबार कर लेते हैं, मतलब के बात मान लेते हैं, शायद सब कुछ ठीक कर ही दे। लग गए। अब शफकत महमूद साहब ने ट्वीट करके बच्चों का यकीन और कमर दोनों ही तोड़ दिए। अब बात आती है जी कोरोना की। कोरोना किसी का पुप्पी का पुत्र तो है नहीं जिसको आप 2 डेरी में पकड़ाओगे तो उसको कहोगे यार दूसरे वाले घर चला जा। अब इस सारे डिसीजन के बाद शफकत महमूद साहब ने तो कह दिया जी हम एग्जाम्स लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं वो बच्चे जिन्होंने कहा कि हुकूमत के सामने ना तो हम कमर और ना ही अपने घुटने झुकाएंगे। अब यार एक तरफ तो सबकी कोरोना की वजह से वजह पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ ये कहता था कि ना कि मैं सिर्फ एग्जाम्स करवाऊंगा बल्कि साथ ही स्कूल भी खोल दूंगा। जी अब इसकी सारी ये घटिया हरकतें देखने के बाद बच्चों को समझ लगी कि यार ये वही मिनिस्टर्स होते हैं जो फिल्मों में पान खाकर बैठे होते हैं। अरे देखिए मेहरा साहब आपका काम हो जाएगा। अरे बच्चों का कहा है हम उनको कोड कोरोना लगाएंगे। अरे आप टेंशन ही मत लीजिए, सिर्फ बात इतनी सी है कि इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ भैया जी कह रहे थे कि सिर्फ 10 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी जो कहेंगे कर लेंगे। आपस की बात है, घर वाली जो बात है। हाँ अब बस पैसा बढ़वाइए। अब एक तरफ तो बच्चों के जलते तवर पर चूथड़ उछल रहे हैं और दूसरी तरफ ये भाई साहब पाकिस्तानी टीम को जीतने की मुबारकबाद देख रहे हैं। भाई वाह क्या बात है। अब बच्चों का ये ट्वीट देखने के बाद दिल किया कि वही बैट जिससे पाकिस्तानी टीम ने उनको हराया है वही बैट लेके इसका सर फाड़ दे। अब सिर्फ यही नहीं कि जी मुबारकबाद दे रहा है बल्कि साथ साथ एसओपीस वाले ड्रामे की ट्वीट्स भी कर रहा है, जो कि सबके सामने ही है। जैसे एसओपीस पहले फॉलो हो रहे थे अभी भी वैसे ही फॉलो होने हैं। अब इस सारे मामले में हमारी सबसे ज्यादा वाइल्ड एंट्री होती है जो कि हमारे चुबुर्जी के कबीर सिंह हैं, वकार ज़कावाई। कैम्ब्रिज के, इंटर के, मैट्रिक के ये पेपर कैंसिल चाहिए, फौरन कैंसिल चाहिए मुझे, फौरन। और अगर नहीं हुए खुदा की कसम शफकत महमूद देखो वकार ज़का अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाता है ना यू हैव नो आइडिया। पर वकार भाई हमारी सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर लग रहा है कि वकार भाई फुल हार्ट ब्रोकन आधे मोहन चल रहे हैं। तेरे नाम हमने किया है। अब यार बाकी सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन यहाँ पर जब मैं ये इस्माइल देखता हूँ ना तो मैं समझ गया कि भाई एग्जाम्स तो किसी सूरत नहीं होते। बढ़ गया शफकत महमूद। लेकिन अगर वकार भाई जब एक चीज कह देते हैं तो उसके बाद तो वो खुद की भी नहीं सुनते भाई। अब एक तरफ वकार भाई पूरा लड़ रहे हैं कि भाई बच्चों को इंसाफ दिया जाए, दूसरी तरफ शफकत साहब ने अपनी झूठी ट्वीट्स का ढेर लगाया हुआ है। भाई वाह, ये सारे झूठी ट्वीट्स करने के बाद और घटिया हरकतें करने के बाद शफकत महमूद साहब ने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने पीएचडी डिग्री की है कंजरपने में फ्रॉम भाई पेरू यूनिवर्सिटी। इस सब के बाद वो एक नई बुक भी लॉन्च कर रहे हैं जिनका नाम होगा 101 ways to make people change। अब बार बार शफकत महमूद साहब एक ही बात दोहराई जा रहे हैं कि जी बच्चों को टैग्स नहीं दे सकते जिनको अगर फुल फॉर्म करें तो वो है टीचर असेस ग्रेड्स। बात यहाँ पर सारी ये आती है कि जी क्योंकि ये इंटर के बच्चों को नहीं दे सकते टीचर असेस ग्रेड्स, तो उन्होंने कहा है कि जी ना तो इंटर को दो ना ए लेवल्स को दो, क्योंकि अलग अलग करोगे फिर वो एक अलग लड़ाई है कि जी सब उसको दे दिए, इसको नहीं दिया, इसको दे दिया, उसको नहीं दिया। उन्होंने सबको एक ही लेके चलो टोपी ड्रामा पहनाओ कि भाई किसी को भी नहीं दे सकते, आगे सबको लगाओ। शफकत महमूद साहब समझ रहे थे कि यार जिन बच्चों ने ए लेवल्स के पेपर देने उन्होंने एबीसी तो पढ़ी नहीं हुई, अब उनको पढ़ना तो आता नहीं है कि जी कहीं पर लिखा हुआ टीचर असेस ग्रेड मिल सकते हैं कि नहीं। अब बच्चे जो खप मचा रहे हैं जी टैक्स दो, पागल तो नहीं है ना वो। उन्होंने जाहिर सी बात है उन्होंने पढ़ा था, असेस ग्रेड की पूरी दुनिया में ऑप्शन दी गई है, ये बच्चों ने हर जगह पढ़ा था। तक कि ब्रिटिश काउंसिल वालों ने भी अपने स्टेटस में यही लगाया था एज पर गवर्नमेंट सेट। बात का ये मतलब है कि जी टीचर असेस ग्रेड्स की ऑप्शन गवर्नमेंट ने खुद नहीं ली। अब ये सारा मलबा जो है वो ब्रिटिश काउंसिल पे डाल रहे हैं, वो इन पे डाल रहे हैं, तो बस इनको अब दफा करें, आगे चलते हैं। अब शफकत साहब ने यहाँ पर सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि जी बच्चों के पास अक्टूबर की ऑप्शन भी थी, बच्चों के पास अक्टूबर की ऑप्शन भी थी, बच्चों के पास अक्टूबर की ऑप्शन भी थी। सस्ती खोती के लिद फूंकन आ लिया, जो रिजल्ट मिलना था अक्टूबर का वो आना था जनवरी के अंदर। अब जनवरी के अंदर जो रिजल्ट कार्ड है वो लेकर बच्चा सिर्फ पंखा झूल सकता है, क्योंकि जनवरी के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती और किसी के पीओ की यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि जनवरी के अंदर एडमिशन देगी। उस बच्चे को सितंबर तक के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका एक साल वैसे जाया हो जाएगा।
सारी बात से शफकत महमूद साहब कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने गालियां देनी है तो बाकी भी कंजरों को याद रखिएगा, सिर्फ मेरे ही शान में इतने बड़े बड़े कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग। अब यही बात इसने दिसंबर में तो नहीं कही थी, जब इसको सारे बच्चे कंफर्म जन्नती का नारा लगा रहे थे, तब तो इसने कहा था कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। अब क्योंकि जो ज्यादा तशरीफ का टोकरा इसका उछल रहा है और गालियां इनको पड़ रही हैं, अब इन्होंने कहा कि जी हेल्थ। एक तरफ जो शफकत महमूद साहब वाला सारा सीन चल रहा था, दूसरी तरफ बच्चों ने डिसीजन किया कि जी हम जाके प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नर हाउस के बाहर, जिसमें उनके साथ मोमिन साकिब, हसन खान नियाजी और जिब्रान आसिर भी थे। अब क्योंकि उन्होंने जी प्रोटेस्ट गवर्नर हाउस के बाहर ही कर रहे थे, तो इस चमकीली टेंट वाले शहादरे के विन डीजल को भी इनके साथ मीटिंग करनी पड़ गई। अब वो बेचारा भी सर पकड़ के बैठ गया कि यार मैंने वादा किया था कि गवर्नर की जॉब में लग के मैंने कोई एक काम भी नहीं करना, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे ये मीटिंग करनी पड़ गई। दूसरी तरफ वो दिल में गालियां भी दे रहे हैं कि पेपर वो नहीं कैंसिल कर। और इस सब के बाद शफकत जानी के ऊपर बाकी बड़े लोग भी अपने गुस्से का इजहार करने लगे। उनके तो एग्जाम्पल ही नहीं देनी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जब स्कूल के बच्चों में 25% कोविड हो जाएगा, वो खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज हो, उसके बाद हम बंद करेंगे इसको। आई थिंक वी नीड टू एक्ट नाउ। और सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि कोई अथॉरिटी जो है वो आंसर नहीं कर रही है बच्चों फुल वुज़रा के साथ। ये शक्ल नाज़रीन याद रखिएगा कि ये वो वजीर तालीम है जिसको कि आपकी जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने एनसीओसी से भी राब्ता किया और मुख्तलिफ वर्जन लिए और मैं तफसील से पहले कि खुदारा शफकत महमूद साहब कैंसिल दी एग्जाम जो 2021 प्लीज। ये जो हर तरफ हमें इतना, अब मैं आज एयर आया हूँ तो एक तरह से हमें नहलाया गया है सैनिटाइजर में, तो इतने एसओपीज लेके हम 3 लोगों का शो था, सैकड़ों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, सेंटर्स बनाएंगे आप लोग वहां पे, मतलब खतरा ही खतरा है। और दूसरा वी ऑल नो देयर वाज सो मच स्ट्रेस ड्यूरिंग कोरोना। अब फिर भी जब शफकत चाचू ने ढेर एल्फी लगाकर अपनी कुर्सी के साथ बैठे रहे तो सबने किया क्या कि सबने जाके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। यार फैसल सुल्तान साहब कहते हैं इस बात पे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ एनी स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19। तो यार एक काम करते हैं कि जो इतना ये खतरों के खिलाड़ी का अक्षय कुमार बन रहे हैं, इसको एक शेर के साथ कमरे में बंद कर दिया जाए और फिर इनको कहा जाए कि अगर आपकी किस्मत हुई तो आप बचेंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं बचेंगे। तो ये जब एक जगह नजर आ रहा है कि यार लाइक इट्स नॉट सेफ टू गो देयर, तो आप क्यों बच्चों को भेज रहे हैं और क्यों बच्चों को जबरदस्ती उस दलदल में मतलब धकेल रहे हैं कि नहीं जाओ हर सूरत पेपर दो। यार फिर हुआ ये कि जी बच्चों की हो गई बस और बच्चों ने हाथ में बर्फ माल के ठंडी ठंडी चपेड़े लगाना शुरू की शफकत साहब को, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि जी बच्चे गैर मुहस्सब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन इस सब करने पर आपने ही उनको उकसाया है शफकत साहब। लेकिन एंड में हुआ यूं कुछ के शफकत साहब की जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई थी, जो आधा पौना किलो बच गई थी इज्जत, उनको उन्होंने समेट कर फैसला उन्होंने ये दिया कि जी एएस और ओ लेवल्स के जो सारे एग्जाम्स हैं वो अक्टूबर में शिफ्ट हो गए हैं, A2 के भी मेजर एग्जाम्स अक्टूबर में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने बाहर जाना था या जिनकी बाहर की एक्सेप्टेंसेस थी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी मई जून में देने के अलावा, तो वो अब मई जून में दे रहे हैं। तो यही फैसला अगर सारे लोग कह रहे हैं कि अगर 2 महीने पहले कर दिया जाता तो सबके लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन आखिरकार बात तो वही है कि जी इज्जत रास नहीं आती, तो यही होता है फिर। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आप लोगों ने की है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें चैनल को। 1 के अल्हम्दुलिल्लाह हो गए चैनल के और इससे भी आगे जाना है अभी हमने, और लाइक भी कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें अगर आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। यार कमेंट कर दीजिएगा किस तरह का रोस्ट और मैं बनाया करूं, क्योंकि कोशिश तो मैं पूरी करता हूं आप लोगों को हंसाने की, सारा कुछ आप लोगों को हंसाने के लिए करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की तो प्लीज बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।